रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों और सरकार की कमेटी के बीच वार्ता हुई। बैठक खत्म होने के बाद छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विमल कुमार ने बताया कि वार्ता में छात्रों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी है और सरकार की ओर से भी कुछ आश्वासन दिए गए हैं। हालांकि वार्ता के बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां के हमारे सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। महक, जिस तरीके से दूसरे राउंड की बातचीत सरकार के प्रतिनिधि और छात्रों के प्रतिनिधि के बीच हुआ है, अब छात्रों का क्या कुछ आगे की रणनीति है? जी अंजना, देखिए जिस तरीके से देखा गया कि कल एक गुट है वो सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात की और ये जो बैठक है वो तकरीबन 2 घंटे चली थी। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो देवेंद्र नाथ महतो की जो छात्र गुट है उन्होंने आज सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और जिस तरीके से देखा गया कि कल के मुताबिक आज जो बैठक है वो कम चली थी, यानी कि 1 घंटे चली और इस बैठक में जो छात्र है वो अपना प्रस्ताव है और जो मांग है वो सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष रखे। वही हालांकि देख सकते हैं जिस तरीके से जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि जो छात्र मिलने गए थे, जो छात्र इस बैठक में शामिल हुए थे, 8 लोग शामिल हुए थे, उनके अकॉर्डिंग ये जो बैठक है वो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बैठक में खोट है वो नजर आया और तालमेल है वो इस बैठक में नहीं मिली और उसके बाद से लगातार जो छात्र है वो फिर से इस आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र या फिर यूं कहे कि और भी ज्यादा बढ़ाने की जो अपील है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि वो आगे क्या कुछ अब करने वाले हैं। जी बिल्कुल अंजना, बातचीत करते हैं छात्रों से और जानते हैं कि आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि 15 दिन हो चुका है और बात भी हुई सरकार से, लेकिन पॉजिटिव जो होना था वो नहीं हुआ। अब आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, आगे छात्र जो भी मांग कर रहे हैं वो तो उनकी जायज मांग है, क्योंकि पिछले 26 सालों से अगर झारखंड का इतिहास देखा जाए तो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके सपनों की हत्या की गई है, तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। एक भी परीक्षा सरकार की तरफ से, कोई भी सरकार रही हो, वो आज तक सफल तरीके से नहीं करवा पाई है और खास करके देखा जाए तो कभी सीआईडी जांच तो कभी सीआईबी जांच, तो ये सब चल रहा है और लोगों को, जो लोग इसके दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको आज तक सजा नहीं हुई है। जो बच्चे 24 साल की उम्र में पहली जेपीसी दिए थे और उनका करप्शन के चलते सिलेक्शन नहीं हो पाया, आज वो 50 के हो गए हैं, उनके आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। तो आज सरकार के पास अगर छात्र एकजुट होकर मांग कर रहे हैं तो इनकी जायज मांग है। ये पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, ये करप्शन को दूर करने की बात है और करप्शन को दूर सिर्फ जांच से नहीं, जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाने की जरूरत है। जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधर सकता। बच्चों की जिंदगी, बच्चे के सपने जो है कभी साकार नहीं हो सकते इस राज्य में। बिल्कुल अंजना, इन्होंने कहा कि ये करप्शन की लड़ाई है और जिस तरीके से लगातार झारखंड में जेपीएससी को लेकर जो विवाद होता है या यूं कहें परीक्षा में गड़बड़ी होती है वो लगातार है वो देखने को मिलता है। हालांकि जो छात्र मिलने गए, जो छात्र इस बैठक में शामिल हुए थे, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की और आप आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है पॉजिटिव जो चीज चाहिए था आप लोगों को वो नहीं मिला, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, जैसे कि हमारी ओर से मतलब स्टूडेंट्स के जो डेलीगेट गए थे गवर्नमेंट से बात करने के लिए, कल भी एक्चुअली शाम को एक वार्ता हो चुका था और आज भी एक वार्ता, पर कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे हैं वो सरकार उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। हमारी मांगों को कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है। उनका कहना यह भी है कि जो आप जो ये मांगे कर रहे हैं उनको हम लोग सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। तो मेरा यही प्रश्न है उन लोगों से कि डेलीगेट में जितने भी लोग आए थे, क्या मुख्यमंत्री के जानकारी से नहीं आए थे? जितने भी वहाँ पे जो मंत्री आए थे या ब्यूरोक्रेट आए थे, क्या मुख्यमंत्री के बिना जानकारी के आए थे? अगर वो जानकारी से ही आए थे तो उनका ऐसा स्टेटमेंट क्यों है? क्या रिस्पांस मतलब नेगेटिव है अभी तक। मतलब फिर से वो मतलब बात करने के लिए हम लोग को इनवाइट करेंगे, मतलब टोटली मतलब नेगेटिव रिस्पांस है अभी तक। पहला मुलाकात में ऐसा कोई खास नहीं, पहला और दूसरा मुलाकात भी मोर और लेस मतलब फेल है। आप गए थे इस बैठक में शामिल, कहा जा रहा है आप लोगों के साथ ही कह रहे हैं कि पॉजिटिव बातें हैं वो सामने नहीं आई है और जो बातें होनी चाहिए थे वो वहाँ पर नहीं हुई, तो क्या बातें हुई? नहीं, सारी बातें पॉजिटिव हुई है, कोई नेगेटिव बातें नहीं हुई है। कोई अगर ऐसा बोला कि पॉजिटिव बात नहीं हुई तो गलत बात है। हम लोगों ने सारे पॉजिटिव मांग रखे। आपके साथी तो बोल रहे पॉजिटिव नहीं, आप लोगों में ही जरा पूछे कि अगर पॉजिटिव बात हुई तो क्या ये आंदोलन अब ये खत्म करेंगे? वो बताया गया है विस्तार से
1.5 घंटे की वार्ता चली, माननीय मंत्री लोगों ने। आप कह रहे हैं पॉजिटिव बातें हुई, तो क्या ये पॉजिटिव बातें को लेकर के जो आंदोलन है वो खत्म कर देंगे क्या आप लोग? पॉजिटिव बात का मतलब ये नहीं हुआ कि आंदोलन खत्म करने की। पॉजिटिव बातें, हमारी जो मांग थी पॉजिटिव, वो रखा गया है। सामने से क्या है आप लोग को, ये आप लोग ठीक है, आप लोगों की मांग रखी गई और मांग रखने को ही आप पॉजिटिव बातें कह रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव नहीं आया है। नहीं, मैं आपको एक हमारे चीज क्लियर कर देना एक सेकंड, चाहूंगा एक सेकंड कि नेगेटिव रिस्पांस है सरकार का। मेरा कहने का मतलब ये था, नेगेटिव कह रहे हैं कि पॉजिटिव बातें हुई है, आप तो कह रहे हैं पॉजिटिव बातें, नेगेटिव आ रहा है। रिस्पांस नेगेटिव है, हम लोगों ने मांग पॉजिटिव रखा है। हाँ, तो आप लोग तो लेकिन बातें जो हुई है वो नेगेटिव है ना आप लोग दोनों के बीच की। नेगेटिव ये है कि अभी माननीय मुखिया जो राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी वो अंतिम निर्णय लेंगे, तो जब तक आप लोग से क्या वो जो प्रतिनिधि मंडल जो मंत्री जो लोग बैठक में शामिल हुए वो क्या बोले आप लोगों से? वो बोले कि अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री जी लेंगे। हम लोगों ने जितना पॉइंट टू पॉइंट नोट्स करके रखे थे वो बातें रख दिए, बातें सुना डेलीगेशन टीम जो सरकार की तरफ से। उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि अब जो है अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री जी लेंगे, और जो ये चोरी डकैती भ्रष्टाचार करप्ट लोग पकड़े गए हैं, हम लोगों ने मांग किया है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके, और उनकी ओर से बोला जा रहा है कि अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री लेंगे, तो वो लोग क्यों आप लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं? मंत्री क्यों बैठक में? महक ये पूछे सरकार कि की जो तरफ से डेलीगेट से वार्ता करने बातचीत के हुई है लिए क्या उससे ये नियुक्त किया संतुष्ट गया हैं? था। सरकार ने डेलीगेशन नियुक्त करके और अपना जो है हम लोग से वार्ता करने के लिए बुलाया था। जो बातें आप लोगों की हुई सरकार के प्रतिनिधि से, मंत्री से, उनसे आप संतुष्ट है? और संतुष्ट नहीं भी है तो कितना संतुष्ट? बिल्कुल अभी संतुष्ट नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारे फेवर में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ जाता, पॉजिटिव परिणाम नहीं आ जाता, तब तक हमारा अनशन, हड़ताल, भूख हड़ताल जारी रहेगा। 10 तारीख को आप लोग विधानसभा घेराव की भी बातें कहें? नहीं, ऐसा अगर कुछ होना रहेगा तो हमारे डेलीगेशन टीम में 8 लोग हैं टोटल सदस्य, और हमारे चीफ जो अगुआ हैं, नेतृत्वकर्ता, वो आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। उनके निर्देश और सभी के जरा ये भी पूछेगा कि इनके डेलीगेशन में किस किस संगठन के छात्र नेता हम शामिल लोग का हैं? आंदोलन जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। इस डेलीगेशन में किसके छात्र संघ के जो नेता है वो शामिल है? इस तरह के आप लोगों ने अपनी एक अलग यूनिटी है, या यूँ कहे देवेंद्र नाथ महतो की अलग गुट है वो बना ली है अलग करके? ऐसा नहीं है, चूँकि डेलीगेशन टीम अलग अलग हैं, कुछ अलग अलग, जैसे NSUI है, आयसा है, और हम लोग का तो कोई, लोगों में ऐसा भी शामिल है? नहीं, हम लोग में नहीं है। हम लोगों का तो कोई बैनर नहीं है किसी पार्टी या किसी संगठन का, शुद्ध रूप से छात्र हैं। हम लोगों ने भी मांग रखा, हमारी भी बातें सुनी गई। 8 आप लोग हैं एक यूनिट में, जो उनका मांग है, जो जहाँ कमियां दिख रही है, सरकार से जो मांग है वो अपना रखेंगे, और सरकार के जो प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं उनके समस्याओं को सुनने के लिए वो सुनने को तैयार हैं। आप लोग का ये जो डेलीगेट्स है उसमें कौन कौन से लोग हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई सब छात्र ही है, 8 लोग हैं। मेरा नाम कमलेश चौधरी है, मैं हूँ, और एक रविशंकर प्रसाद हैं, एक प्रेम कुमार हैं, एक चंदन कुमार हैं, एक अमित कुमार हैं, एक विमल महतो हैं, एक राम अवतार महतो हैं। जी बिल्कुल अंजना, इन्होंने भी अपनी बातें हैं वो रखी है। हालांकि और भी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 8 लोगों ने मुलाकात की थी, कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार वो क्या कह रहे हैं और क्या रख रहे हैं, सरकार के समझ क्या बातें रख रहे हैं। तो अंजना कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन हो रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, और कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रदर्शन जिस तरीके से देखा जाए नेशनल बन गया है। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और लेकिन अगर देखा जाए 15 दिन हो चुका है और आप लोग की एक टीम है वो सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात की, लेकिन पॉजिटिव बातें हुई। अब आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो, सभी को जोहार करती हूँ, नमन करती हूँ। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि आज हमारा 15वां दिन हुआ है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक सरकार को शर्म नहीं हुआ है कि जिस तरह यहाँ पे छात्र और छात्राएं बैठे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई मर रहा है, कोई सो रहा है, कोई प्यासे तड़प रहा है, लेकिन उसको सुनने का गोरस नहीं है। मेरा सवाल बनता है कि क्या आप अपने बाल बच्चा को इस तरह सड़क में देख पाइएगा? हर बार बोलता है सरकार, हर बार आश्वासन देता है कि छात्र आप लोग के साथ है, आप मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, मछली पालिए, क्या आप अपने बाल बच्चा को पालने बोलिएगा? आप अपने बाल बच्चा को जब लंदन और पेरिस में पढ़ा सकते हैं तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। अरे आप ये पेपर लीक का मामला छोड़िए, सबसे पहला मुद्दा है स्कॉलरशिप। आप स्कॉलरशिप बंद क्यों किए? अरे जो ब्रिटिश थे वो तो हमें बांटते थे,
मैं जरा पूछे कि अब इनकी आज क्या अगर हम कुछ लोग यहाँ डिमांड है, शांतिपूर्ण सरकार से बैठे क्या हैं, कुछ मांग तो कर एक रही बात हैं? बता देते हैं कि जिस तरह छात्र शांति होकर पढ़ना जानते हैं तो अपना हक अधिकार। डिमांड क्या रखते हैं सरकार से आप लोग? डिमांड सिर्फ एक ही है, पहला जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच करो, दूसरा रिफॉर्म करो, और तीसरा हम लोग के साथ जो भी जुल्म अत्याचार हो रहा है हम लोग बार बार सहे हैं, बार बार हम लोग ठगे हैं। और झारखंड राज्य इतिहास रहा है क्रांतिकारियों सा, तो हम कहेंगे कि पिछले बार जिस तरह खून बहा था इस बार भी बहेगा, क्योंकि जब जब छात्र बोला है रासिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है रासिंहासन डोला है। मैं जरा पूछे कि ये किस छात्र संगठन से है या जेपीएससी एस्पिरेंट है? आप किस छात्र संगठन से हैं आप? देखिए यहाँ पे जितने भी उपस्थित सब छात्रा ही है, ठीक है। आज अगर ये आई है अभी जेपीएससी कैंडिडेट है? नहीं, मेरा हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी पे, तो हम यहाँ पे इसलिए आए ताकि अगर आज हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कल कौन लड़ेगा मेरे लिए, इसलिए। झारखंड में जब भी जेपीएससी की परीक्षा हुई है या फिर यूँ कहें कि जो भी परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, लेकिन जेपीएससी में हमेशा गड़बड़ी ही पाया जाता है। 26 साल हो चुके हैं, मात्र 14 ही जेपीएससी परीक्षा है वो हुई है, लेकिन इस परीक्षा में भी गड़बड़ी ही पाया गया। इस बात पर भी विपक्षियों का ये बयान आया है कि कुछ हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ त्रुटियां हैं। अरे सरवा भैया, 24 साल से 26 साल से बस त्रुटियां हो रहा है आपका। मतलब कि माँ तो अपने लिए लड़ने आएगी, साथ में अपना बेटियों को लेते आएगी, मैयो तैयारी कर रही है और बेटियों तैयारी कर रही है, कहाँ का इंसाफ है आपका? मेरा सवाल सीधा सरकार से है, आप कब तक हमें लुटिएगा, कब तक हमें ठगिएगा? आपको शायद पता नहीं है कि जब जब युवा बोला है, जब जब छात्र बोला है, रासिंहासन डोला है। आपकी मम्मी है क्या बोले? साथ में कौन है आपकी? ये साथ में धनबाद से ये भी एक स्टूडेंट है, अब हाँ ये भी प्रोटेस्टर्स है। तो अंजना देखिए, जो छात्रों में जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जायज है, क्योंकि इनकी मेहनत है और जब मेहनत छात्र करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है तो वाकई में अंजना कह सकते हैं कि दुख तो जरूर होता है और होना भी जायज है, क्योंकि एक अभ्यर्थी अपनी उम्र है वो पूरा पढ़ाई में बिता देते हैं और जब रिजल्ट यानी कि जब फल खाने का समय आता है तो वो फल है वो कोई और ले जाता है। और कह सकते हैं अंजना कि जिस तरीके से झारखंड में नौकरी की खरीद बिक्री की जो बातें चल रही है, जो बयान चल रही है, वो वाकई में जो अभ्यर्थी है उन्हें कहीं ना कहीं दर्द है वो पहुंचाने का एक प्रयास। चलिए, महक नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, जहां की हमारी सहयोगी महक ने अभ्यर्थियों से बातचीत की और जाना कि इस वार्ता में छात्र संतुष्ट है या नहीं।